बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 16 मई साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। नाज़रीन कराम, 2 से 3 बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग के जो है वो एक मरतबा फिर बड़े लेवल पर छिड़ने जा रही है। आगे एक मरतबा फिर भड़क उठी है। ट्रंप की जानब से एक बड़ा फैसला किया गया है और इसी के साथ साथ 2 से 3 और भी कुछ चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। रूस और पाकिस्तान जो है वो एक मिलकर एक बड़ा मुआहदा साइन करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ से होगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त जो शुमाली बहरी डाकू हैं, कज़ाक हैं, उनकी जानब से पाकिस्तानियों समेत इस तरह लोग जरगमाल किए गए हैं। इस हवाले से उनकी नई वीडियो भी जारी हो चुकी है। जरगमाली पाकिस्तानी शहरी यूसुफ हुसैन की पाकिस्तानी हुकूमत से ये अपील की गई है कि ये लोग उबले हुए चावल और टैंक का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं और उबले हुए थोड़े से चावल मिलते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। बहुत मुश्किल में हैं। जल्द से जल्द कज़ाकों से मुज़ाकरात करें। वीडियो में भारी असले से लेस कज़ाक भी जो है वो इस हवाले से दिखाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं। ये एक जो वीडियो है वो सामने आ रही है इनकी जानब से। स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो ये बुनियादी तौर पर चीज़ आप लोगों के लिए इस वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान की जानब से 31 के करीब अमेरिका की जो कैद में थे, अमेरिका के जो कब्ज़े में थे पाकिस्तानी और ईरानी लोग, मैंने गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों को बताया था कल रात को कि किस तरह से पाकिस्तान ने कोशिश की और उनको आज़ाद करवाया गया, अमेरिकी चुंगल से उनको निकाला गया। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि ये भी कोशिश होनी चाहिए और इन लोगों को भी, इनमें भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, चाहे एक ही बंदा पाकिस्तान का क्यों ना हो। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का ना हो, किसी और ही मुल्क का क्यों ना हो, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसकी ज़िंदगी को बचाना चाहिए। तो यहाँ पर चूँकि ये पाकिस्तानी है और वो इल्तिजा कर रहा है पाकिस्तानी हुकूमत से कि हमें जो है वो यहाँ से निकाला जाए, बचाया जाए। इस सोमालिया के जो कज़ाक हैं इनसे हमारा जो है वो छुटकारा जो बुनियादी तौर पर बनाया जाए और इनके साथ डील की जाए। पैसे मांगते हैं, पैसे वगैरह उनको दे दिए जाएँ, तो हेल्प की जाए। तो इन लोगों के लिए आप भी आवाज़ उठाएँ। इनके फैमिलीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगी। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा फरमाए। हम अपने ताईं आवाज़ उठा रहे हैं, जितने मुमकिन है जहाँ तक पहुँच सकती है हमारी आवाज़, हम अपने भाइयों के लिए आवाज़ हर लम्हे उठाते रहेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, ईरान अमेरिका जंग जो है उसके अंदर मज़ीद आग इस वक्त भड़कती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें भी हैं, सफारती कोशिशें भी पाकिस्तान कर रहा है। एक दूसरे के जो प्रपोजल हैं वो भी ईरान के प्रपोजल अमेरिका के हवाले, अमेरिका के प्रपोजल ईरान के हवाले, हर लिहाज से किए जा रहे हैं। लेकिन बात जो है वो यूरेनियम को लेकर आगे पीछे नहीं हो रही। ईरान अपने पॉइंट से टच से मस नहीं हो रहा। अमेरिका बुरी तरह से शिकस्त जो है वो हासिल कर चुका है, लेकिन अब वो भी फेस सेविंग चाहता है, किसी न किसी तरह से मामला जो है वो निपटाना चाहता है। लेकिन वो साथ साथ ये भी चाहता है कि मैं दुनिया के सामने जो है वो मेरी जीत का ऐलान होना चाहिए। लेकिन जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामनाई, उन्होंने तो यहाँ तक फतह का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जीत चुके हैं। तो जिस तरह से फरदौसी ने अपने मुख्तलिफ जो किताबें लिखी उसके अंदर तारीख को और तमाम चीज़ों को लिखा, तो इस तरह से जो हमारे मौजूदा राइटर्स हैं, लिखने वाले हैं, उनको अब ये लिखना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता चले कि पाकिस्तान के लोग, ईरान के लोग जो हैं वो किस कदर मजबूत हैं, बहादुर हैं, दलेर हैं और किस तरह से उन्होंने अमरीकियों को शिकस्त दी, शैतानों को शिकस्त दी, यहाँ तक उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। तो नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो ट्रंप है उसका एक ताज़ा तरीन बयान सामने है। उसने कहा कि ईरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं। 14 नुकाती प्लान पेश किया गया जिसको अमेरिका की जान से मुस्तरद कर दिया गया, जिस पर ट्रंप से फिर सवाल हुआ कि आपने क्यों उसको मुस्तरद किया है। तो ट्रंप ने कहा है कि इसलिए कि उन्होंने इसे पढ़े बगैर मुस्तरद कर दिया, यानी अमेरिका ने उस चीज़ को पढ़े ही नहीं है। वजह क्या है? जब ईरान की तरफ से ये ख़त यानी तजवीज़ आया तो ट्रंप ने पहले जुमले में ही फर्स्ट सेंटेंस को ही देखा तो पहला जुमला ही उनके नज़दीक अनएक्सेप्टेबल था, क्योंकि इसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने या उस पर पाबंदी लगाने की कोई मजबूत ज़मानत नहीं थी। ईरान ये कहता है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हमारा, इस पर बाद में बात करेंगे, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ओपन करते हैं, हमारे ऊपर जो पाबंदियाँ आयद हैं वो सारी की सारी ख़त्म की जाएँ, जंग मुकम्मल तौर पर जहाँ पर भी जारी हो सारी है वो मुकम्मल बंद होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हो जाएँ, फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम वाले मामले पर आएंगे। लेकिन अमेरिका ये कहता है कि सबसे पहले जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आपका बंद होना चाहिए, मौजूदा यूनियन मेरे हवाले होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो दूसरी चीज़ों की तरफ जाएंगे।
लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये इस वक्त मामला जो है चल रहा है। सादा अल्फाज में मैं अक्सर आप लोग कहता हूँ कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान अपने हाथ काट कर प्लेट में रख के अमेरिका के हवाले कर दे, लेकिन ईरान ऐसा कोई नहीं करेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हो, कोई भी शख्स हो, कभी वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान जानता है अगर ऐसा हमने कर दिया तो अगले ही दिन के हमारे पर खच्चे उड़ा कर रख देंगे। इनका एतमाद कोई नहीं, इनका एतमाद नहीं है। ईरान ये भी चाहता है कि साथ में कोई गारंटी हुई जाए, मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मामला इस वक्त अड़ा हुआ है। ट्रंप का वाज़ेह पैगाम है कि अगर ईरान के पास किसी भी शक्ल में न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ तो बाकी खत पढ़ने की कोई जहमत ही नहीं की जाएगी, बस उसको फेंक दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका की जो मुसलसल फौजी ताकत है, नकलो हरकत है, वो बड़े लेवल पर आप जानते हैं कि बढ़ाई जा रही है। मशरिक़ वस्ता के अंदर बड़े लेवल पर तैनात की जा रही है फौज उनकी, यूएई के अंदर हो, इसके अलावा जितने भी उनके मशरिक़ वस्ता के अंदर अड्डे मौजूद हैं, बिलखसूस जो इसराइल के अंदर उनका इसराइल का जो अड्डा मौजूद है, वहाँ पर बड़े लेवल पर जो फौजी साजो सामान है अमेरिका का बढ़ाया गया है। और फिर इस तरह से ये मुज़ाकरात की मुसलसल नाकामी है, ये एक इस चीज़ का वाज़ेह तौर पर सबूत है कि एक बड़े लेवल पर जंग जो है वो नाज़रीन कराम किसी भी लम्हे छिड़ सकती है, और बड़े लेवल पर जो अटैक्स हैं वो भी किसी भी लम्हे हो सकते हैं। आप लोगों को इस हवाले से नज़र आ सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस जंग के असरात जो हैं वो वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आ रहे हैं। एक तबाही यहाँ पर मची हुई है। अगरचे जंग ईरान अमेरिका के दरमियान है, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर इसके असरात हैं, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही इसके असरात हो चुके हैं। लोगों ने इसका ज़्यादा ही फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट ने और जो गवर्नमेंट के हवारी हैं उनने उठाना शुरू कर दिया है। तेल की कीमतें आप लोगों के सामने हैं जिस तरह से बढ़ाई जा रही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम इस वक्त पाकिस्तान ने रूसी इंटरनेशनल यानी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से ग्वादर पोर्ट को जोड़ने की इस वक्त पेशकश कर दी है। रूसी और वस्ती एशिया के ममालिक को ग्वादर पोर्ट इस्तेमाल करके बहरी जहाज़ों के जरिए तिजारत करने की सहूलत मिलेगी। ये चीन के जो सी पैक है और BRI और रूस की इंस्टेक है, इसको आपस में जोड़ने की एक कोशिश की जा रही है। रूस के जो नायब वज़ीर आज़म हैं उनकी हमायत की है कि कहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर ये रास्ता बनाया जा सकता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ग्वादर पोर्ट ज़्यादा फ़ाल होगी, तिजारत बढ़ेगी और पाकिस्तान इलाकाई ट्रांजिट हब बन सकता है। ये अभी बातचीत और पेशकश की सतह पर है, मुकम्मल मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन दोनों तरफ से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। इससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है वो एक हब बन जाएगा इस हवाले से। और पहले भी जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हुई है, यूएई को इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। और पाकिस्तान की जो पोर्ट हैं, पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं, यहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कमाने का मौका मिल रहा है। अगर ये मुआहदा भी कामयाबी के साथ हो जाता है, मामला तय पा जाते हैं, तो इससे भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, वो एक बिजनेस हब बनेगी। तो ये कुछ आम दिन डिटेल्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह।